बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरीज़ वालों के जायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सारा मार्स है। मार्स अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये वीक बेहतर गुजरने वाला है, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो आपको अपनी हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग अब्रॉड हैं उनको अपने मामलात में संजीदगी दिखानी होगी, इसलिए कि मून और सैटर्न एक ही दर्जे के ऊपर से आपके 12 हाउस से गुजरने हैं। अपने टैक्स के मामलात में भी आप लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन है, काम करते हुए सोच समझ के स्टेप उठाएं। अलबत्ता इस वीक के अंदर घरेलू मामलात में आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, एक बेहतर हालत में है। वरासती मामलात, ख़ास तौर पर माली मामलात में भी ये वीक आप लोगों के लिए बेहतर गुजरने वाला। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी के साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि इस वीक में सोच समझ के फ़ैसले करें। अलबत्ता जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, टीचर हैं, जज हैं, वकील हैं या क्लरिकल काम करते हैं, उनको सोच समझ के स्टेप लेना होगा। हालांकि मरकरी जो है वो जायचे के आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। वैसे तो ये जायचे के 1st हाउस, 11th और 7th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। ये चीज़ों में बेहतरी तो लेके आ रहा है, लेकिन मरकरी वैसे जायचे के 3rd हाउस में बेहतर नहीं गिना जाता। काम के हवाले से अगर आप जिस तरीके से काम हो रहे हैं उन तरीक़ों से काम को होने देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अपनी तरफ से अगर काम में कोई चेंजिंग करना चाहेंगे तो बड़ी मिस्टेक भी कर सकते हैं जब तक मरकरी जायचे के 3rd हाउस में है। अलबत्ता इस वीक के अंदर घरेलू मामलात में ज़रा आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, लेकिन मार्स जो है वो अगले वीक में आपके जायचे के 5 हाउस में होगा तो फिर आपके घरेलू मामलात में उस वक़्त ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ टॉरस वालों को क्लियर कर दूँ कि इस वीक के अंदर आप लोग ज़रा जो भी काम करने से पहले अपना सदका ज़रूर निकालें तो आप लोगों के लिए बेहतर है। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है। जेमिनीज़ वालों के जायचे के 2nd हाउस में मरकरी और सन है। जायचे के 2nd हाउस में जब भी जायचे के 1st हाउस का हाकिम सितारा होता है तो माली तौर पर ज़रूर बेहतरी आती है, लेकिन आप लोगों के जो जायचे के 3rd हाउस में मार्स और वीनस ये 2 स्टार्स हैं, अगर आप लोगों ने काम करते हुए जल्दबाजी नहीं की और काम को रूटीन की तरह होने दिया तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर जहां रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर वो जेमिनीज़ जो बाय बर्थ वीक हैं उनको अपने रिलेशन के मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। गैर शादीशुदा के लिए इस वीक के अंदर शादी और रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर गुजरने वाला है। सैर व तफरी का मौका भी फराहम होता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर आप लोगों को अपने लोगों से मिलने का इस वीक के अंदर खासा मौका मिलता हुआ नज़र आएगा। मतलब कि गपशप के हवाले से ये वीक बहुत ज़्यादा आपका बेहतर गुजरने वाला है। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। कैंसेरियन वालों के जायचे के 1st हाउस में सन और मरकरी है। यहाँ पर जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा और जायचे के 12th हाउस और 3rd हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 1st हाउस में होने की वजह से तौर पर अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर वो लोग जो लोग ऑलरेडी अब्रॉड में हैं उन लोगों के लिए चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर जहां माली मामलात में आप लोगों के बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर आपको अपने लेन देन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी।
मार्स जो है वो अगले वीक में इसने आपके जायचे के थर्ड हाउस में जाना है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं यहाँ पर कैंसेरियन वालों को कहूँगा इस वीक के अंदर आप सदका खैरात लाजमी करें जब तक मार्स आपके जायचे के सेकंड हाउस में है, वरना ये ना हो जाए कि ज़रा सी गलती की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अलबत्ता इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है। लियो वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस और मार्स है। इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के 12 हाउस में है, यहीं पर मरकरी है। आप लोगों के लिए एक चीज़ तो इस वीक में बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। जो माली मामलात हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर आप टेंशन का शिकार थे तो टेंशन्स के अंदर कमी आती हुई नज़र आ रही है। दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को फजूल टाइम कहीं भी ज़ाया नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स और वीनस होने की वजह से रोमांस के मामलात इस वीक में आपके खासे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वीक के अंदर जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। मैं इस वीक के अंदर लिए वालों को एक बात दोबारा कहना चाहूँगा जो पिछले 3-4 वीक से कहता आ रहा हूँ कि मार्स आपके जब भी जायचे के फर्स्ट हाउस में हो तो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, सड़क क्रॉस करते हुए ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए, इसलिए कि मार्स ने अगले वीक में आपके जायचे के सेकंड हाउस में चले जाना है। तो वहाँ पर तो ये आप लोगों को इतना तंग नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो आपको एहतियात बरतनी है। अपने ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल होने का सबब बने। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। विर्गो वालों के जायचे के 11th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर सूरज है, बहुत ज़्यादा मजबूत हालत में है। रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी कोई ना कोई उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर जो मार्स है वो आपके जायचे के 12 हाउस में उन विर्गो वालों को डिस्टर्ब करेगा जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं। उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको अपनी जॉब के मामलात में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। ज़रा सी गलती की वजह से आपकी जॉब जा सकती है। मैं विर्गो वालों को एक बात कहूँगा कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या खुफिया एजेंसी में काम करते हैं तो इस वीक के अंदर आप भी अपनी ज़रा एहतियात बरतें। अलबत्ता माली तौर पर इस वीक के अंदर थोड़ी बहुत बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर वो विर्गो जो लोग शादीशुदा हैं और जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में आपको संजीदगी दिखानी पड़ेगी। अलबत्ता अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर आप कोशिश करके देखें, आपका ज़रूर काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। लिब्रा वालों के लिए इस वीक के अंदर कोई ना कोई ख्वाहिश या उम्मीद इनकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। वैसे तो इस वीक के अंदर आप लोगों के रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, एजुकेशन के मामलात में जहाँ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। काम करते हुए सोच समझ के स्टेप उठाना है, इसलिए कि मार्स ने तो इस वीक में आपके जायचे के 11th हाउस में रहना है, लेकिन अगले वीक में इसने आपके जायचे के 12 हाउस में आ जाना है। और मरीज़ के जो एंड के डिग्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब गिने जाते हैं उन लोगों के जिनके ये जायचे के 12 हाउस में आ रहा हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको कहूँगा कि माली मामलात में आप लोगों के जहाँ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है वहीं पर आपको अपना ख़र्च करने के ऊपर ज़रा फोकस करना पड़ेगा, ज़रा अपने हाथ को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये ना हो जाए कि आगे जाके आपको माली मामलात में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक
जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 10th हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है, यहीं पर वीनस है। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं है तो इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में जहां बेहतरी आ रही है वहीं पर आपकी किस्मत भी आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं और उनके वालिद हयात हैं तो वालिद की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर कानूनी मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और आला तालीम के हवाले से अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये वीक बेहतर है। इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा, काम के अंदर आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। माली तौर पर भी इस वीक के अंदर स्कॉर्पियो वालों के बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वालों के साइचे के 6 हाउस में जुपिटर है और यहीं पर यूरेनस है। और यहीं पर रास का होना, कई सेजिटेरियस वाले अपने काम की तरफ से या अपनी सेहत की तरफ से परेशान होंगे, लेकिन इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इनका बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, जिस वक्त रास आपके साइचे के 6 हाउस से निकल जाएगा तो आपके जो रुके हुए काम है उस वक्त आपको यकीनी तौर पर बनते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मैं इस वीक की बात करूँगा कि आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर किन मामलात में ज़्यादा बेहतरी है। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो मून है वो आप लोगों के जायचे के 1st हाउस में पहला 1.5 दिन रहेगा और ये जायचे के 6 हाउस को और जायचे के 5 हाउस को अच्छी नज़र से देख रहा है। तो माली हवाले से इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो पहले टेंशन चल रही थी माली तौर पर, उन टेंशनों में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ कमी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर अगर आप भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको अपनी जॉब की तरफ फुल फोकस करना होगा, इसलिए कि मार्क्स चेंज हो रहा है। इस वीक में आपके जायचे के 9th हाउस में रहेगा और अगले वीक ने इसने आपके जायचे के 10th हाउस में आ जाना है। तो ख़ास तौर पर अपनी पोजीशन के हवाले से कोई भी कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, वरना ये ना हो जाए कि थोड़े से कंप्रोमाइज़ की वजह से आपकी इज़्ज़त के ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ सकता है। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, यहीं पर नेपच्यून है, दोनों ही रिजत की हालत में है। अगर बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है तो आप लोगों को वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ मामला दुश्वारी हो रही होगी और ज़हनी टेंशन का भी सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के जो 8 हाउस में वीनस और मार्स है, आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग कोई भी काम करते हुए, स्टेप उठाते हुए सोच समझ के काम करें, स्टेप उठाएं और अपने कानूनी मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, लड़ाई झगड़ा मत करें। इस वीक के बाद आप लोगों के भी मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है तो आपको हफ्ते वाले दिन भी चीनी का सदका दें या काले माह का सदका दें और इस वीक के अंदर अपना ख़ास ख्याल रखें। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, ये दोनों ही रिजत में हैं। नो डाउट जो एक्वेरियस पिछले कई महीने से परेशान थे, काम नहीं बन पा रहा था, किसी न किसी वजह से काम में रुकावट रहती थी, अब वो काफ़ी हद तक रुकावट दूर होती हुई नज़र आ रही है। जायचे के 7th हाउस में वीनस और मार्स का होना, अगर आप गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के हवाले से ये वीक आपके लिए बेहतर है, लेकिन सोच समझ के स्टेप उठाना है, वरना ये ना हो जाए कि ज़रा सी गलती की वजह से आपके रिलेशन के ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। माली तौर पर भी आप लोगों के लिए ये वीक दरमियाना रहेगा। माली हवाले से इस वीक में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। कोशिश ज़रूर करना चाहिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। मरकरी और सन का जायचे के 6 हाउस में होना, जहां सेहत के मामलात में बेहतरी आ रही है, वहीं पर काम के हवाले से सोच समझ के स्टेप लेना है, जिसकी वजह से आपको फिर माली बेनिफिट भी मिलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि वो एक्वेरियस जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनको भी ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, और वो लोग जो लोग
शादीशुदा हैं उनको भी अपने लाइफ पार्टनर के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है। पाइसिस वालों के साइचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, दोनों ही रिजत की हालत में है। वो पाइसिस जो पिछले 8-9 महीने से परेशान थे, अब उनकी परेशानी में कुछ ना कुछ कमी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर आपको अपने काम की तरफ फुल फोकस रखना होगा। नो डाउट सन और मरकरी का जायचे के 5 हाउस में होना, जायचे के फर्स्ट हाउस को और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखना, किस्मत तो आपकी साथ देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपको अपनी सेहत के मामलात, अपने काम काज के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी होगी। आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लिखने पढ़ने के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई किसी तरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, इसलिए कि आपके हक़ में बेहतर फ़ैसला होता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर, और जिन्होंने पार्टनरशिप की हुई है उनको अपने पार्टनर के हवाले से इस वीक में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मार्स ने अगले वीक में आपके जायचे के 7th हाउस में होना, और इसने जो खुल के जो दुश्मनी चल रही है अगर किसी के साथ, वो ज़ाहिर होती हुई नज़र आएगी। खुल के आपके जो दुश्मन हैं वो आपके सामने नज़र आएंगे प्रैक्टिकल के कौन आपके साथ किस तरह खड़ा हुआ और आपको इसको किस तरीके से डील करना है। अगर आप काफ़ी सालों से परेशान हैं तो आपको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो है लेकिन बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।